हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और इसी के साथ जो है हम लेकर आए हैं आपको एक नया चैप्टर आपके सामने। चैप्टर 3 है, ये है हमारे क्लास 7 का चैप्टर है। तो इसके सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस 3 इक्वल 0। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि x प्लस 3 इक्वल, अगर हम x कोई वैल्यू है जो वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है, अगर उस वैल्यू में हम 3 को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर जो है 0 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर x की कौन सी वैल्यू है ये हमें नहीं पता, तो x की वैल्यू जो है हमें बता दी गई है सेकेंड लाइन में, x इक्वल 3 रखना है। यार अब हम देखिए यहाँ पर x इक्वल 3 रखते हैं तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए ये हमें जानना है। हम इस साइड में जो है x की वैल्यू रख के हम आपको समझा देंगे कि इसके वैल्यू रख के कैसे किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो हम x प्लस 3 इक्वल 0 लिखा हुआ है और x की जगह पर हमें 3 रखना है। अब इस इक्वेशन में जहां जहां x है वहां वहां हमें क्या रखना है, 3 रख देना है। तो यहाँ पर अगर हम 3 रखेंगे तो 3 प्लस 3 इक्वल 0। क्या 3 और 3 मिलकर 0 होते हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि 6 इक्वल 0 हो जाएगा और 6 कभी 0 के बराबर नहीं होता। तो अगर यहाँ पर 6 0 के बराबर है तो इसका मतलब क्या है, इसका जो RHS है और LHS है, यानी जो राइट हैंड साइड कुछ लिखा हुआ वर्ड है और जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ वर्ड है, वो दोनों ही जो नंबर है, सॉरी नंबर है वर्ड नहीं है, वो दोनों नंबर एक दूसरे के बराबर नहीं है। और जब नंबर एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि टेबल जो है वो सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता है, तो यहाँ पर नो, नहीं करता है। इसी तरीके से जो है सेकंड हम करेंगे। सेकंड में यहाँ पर x प्लस 3 लिखा हुआ है इक्वल 0। x की वैल्यू 0 है तो यानी कि 0 प्लस 3 इक्वल 0। अब 3 और 0 को जोड़ने से कुछ भी अंतर आने वाला नहीं है, और जब कोई डिफरेंस नहीं है यानी कि कोई अंतर नहीं आएगा तो 3 इक्वल 0, यानी यहां भी RHS और LHS सेम नहीं है। और जब भी RHS और LHS सेम नहीं होगा तो फिर हमें क्या करना है, यहां पर नो लिख देना है, यानी कि ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इस वैल्यू को रखने के बाद। इसी तरीके से x प्लस 3 इक्वल 0 और यहां पर x की वैल्यू -3 है, यानी कि -3 और प्लस 3 इक्वल 0। अब यहां पर देखिए -3, यानी कि आप मान लीजिए कि 3 रुपए किसी दुकान पे उधार थे, बगल वाले दुकान पे आप उधार है 3 रुपए और आपने 3 रुपए उसको दे दिया, यानी कि 3 रुपए उधार थे और जेब में आपके 3 रुपया था, आपने 3 रुपया उसको दे दिया, तो आप कितना बचा आपके पास, आपके पास 0 रुपया बचेगा। तो 0 इक्वल 0, यानी कि ये जो है यस है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। यहां पर लिखा हुआ है x माइनस 3 इक्वल 0, 7 है। x माइनस 7 इक्वल 1 यहां पर दिया हुआ है और x की वैल्यू हमें 7 रखना है, यानी कि 7 माइनस 7 इक्वल 1। तो ये कभी भी आप देखिए तो 7 में से 7 जाएगा तो 0 होगा और 0 बाई 1 हो जाएगा, यानी कि ये भी RHS और LHS सेम नहीं है। और जब भी RHS और LHS सेम नहीं होंगे तो हमें क्या लिखना है, नो। सेम सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लेकिन वैल्यू चेंज है। यहाँ पर वैल्यू हमारा 8 है, तो 8 माइनस 7 इक्वल 1, तो 8 में से 7 गया 1 इक्वल 1। यहां पर आप देखेंगे तो ये फॉलो कर रहा है 1 बाई 1, यानी कि दोनों राइट साइड और लेफ्ट साइड जो है सेम है, तो यहां लिखेंगे हम यस। इसी तरीके से हम आते हैं 5 यानी कि 6 नंबर पे। यहां पर लिखा हुआ है 5x इक्वल 25। यहां पर x की वैल्यू 0 है तो हम भी 0 रखेंगे। x की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो आएगा 5 इंटू 0 इक्वल 25। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने जब 0 की वैल्यू रख दी तो ये साइड क्या हो गया, पूरा 0 हो गया, क्योंकि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में होता है तो वहां क्या आता है, 0 आ जाता है। तो 0 इक्वल 25, तो क्या 0 और इक्वल 25 जो है RHS और LHS जो है सेम है, नहीं है। जब सेम नहीं होंगे तो हम क्या लिखेंगे, नो, क्योंकि ये फॉलो नहीं कर रहा है। इसी तरीके से सेकंड में आते हैं। यहाँ पर 5x इक्वल 25
लिखा हुआ है यहाँ पर 5x 25 और x की वैल्यू 5 है, यानी कि 5 इंटू 5 इक्वल 25। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 25, यानी RHS और LHS सेम है, और जब भी RHS और LHS सेम होगा तो हम यस लिखेंगे। इसी तरीके से सेम सेकंड में है, -5 दिया हुआ है, यानी कि अब की बार हमें जो है x की वैल्यू क्या लिखना है, -5 लिखना है, यानी 5 इंटू -5 इक्वल 25, -25 इक्वल 25। तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं करता है। इसी तरीके से नेक्स्ट में आते हैं, और नया है, ये नए तरीके से है, क्योंकि यहां पर m/2 करके दिया हुआ है, m/3 इक्वल 2, और m की वैल्यू -6 है, यानी कि इस जगह पर हमें क्या लिखना है, -6 लिखना है। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। जब इक्वल के इस पार कोई भी नंबर लिखा होता है तो वो इससे कैंसिल हो जाता है, ऊपर वाले से डिवाइड होता है और नीचे वाले से मल्टीप्लाई। तो 2 1 जा 2, 3 जा 6, और 3 से 3 कैंसिल, यानी कि अगर हम यहां देख पा रहे होंगे तो इधर भी 1 आ गया और इक्वल में इस साइड भी 1 आ गया, लेकिन यहाँ पर माइनस का 1 आ रहा है, माइनस का 1 इक्वल प्लस का 1, तो यानी कि नो, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। m/2 यानी कि यहां भी सेम है, बस यहां पर वैल्यू हमें जो लिखना है वो क्या लिखना है, 0 लिखना है। 0/3 इक्वल 2, यानी कि 0 इक्वल 6, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, इस साइड में आता है तो यहां पर ये भी नो है। नेक्स्ट पे आते हैं, m/3 इक्वल 2, m की वैल्यू 6 है, यानी कि 6/3 इक्वल 2, तो 2 1 जा 2, 3 जा 6, और 3 से 3 कैंसिल, यानी 1 इक्वल 1 आ गया यहाँ पर। और जब भी 1 इक्वल 1 आएगा, यानी कि जब दोनों साइड में सेम आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन। आपको अगर कमेंट करके बताइए, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो हम दूसरी तरीके से बता रहे हैं। हमारे सामने 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस और नॉट। यानी कि ये पूछ रहा है हमसे, ये जो वैल्यू दिया हुआ है इस सोल्यूशन में जो है इक्वेशन में फॉलो कर रहा है इसको या नहीं कर रहा है, यानी कि सोल्यूशन इसका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को और बेहतर करके समझते हैं। n+5 इक्वल 19, जहां पर n की वैल्यू 1 है, यानी कि 1+5 इक्वल 19। आप देख पा रहे होंगे, तो ये हमारा राइट साइड होता है, ये हमारा लेफ्ट साइड होता है, और 5 1 6 इक्वल 19। क्या 6 और 19 एक दूसरे के बराबर हैं? नहीं है, तो ये जो है और नॉट, यानी कि ये नहीं कर रहा है। ठीक है, ये फॉलो नहीं हो रहा है इस पे। ठीक है, ये इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। n की वैल्यू जो है वो इस पे पुट करने पर आंसर हमारा सही नहीं आ रहा है। सेम n इक्वल -2 रखना है यहाँ पर, यानी कि 7 और इंटू -2 प्लस 5 इक्वल 19। 7 2 जो 14, -14 प्लस 5 इक्वल 19। आप देखेंगे तो यहाँ पर प्लस का है, यानी कि यहाँ 9 आएगा, क्योंकि ये 14 है और ये प्लस का 5 है, तो प्लस का 5 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 9 आएगा। माइनस का 9 इक्वल 19, यानी कि सेकंड में भी ये फॉलो नहीं हो रहा है और फर्स्ट में भी फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके आंसर दूसरे आ रहे हैं। यानी यहाँ पर हम कहेंगे कि जो हमारा RHS है, यानी कि जो हमारा LHS है, वो नॉट इक्वल RHS, क्योंकि 1 जो है वो इसको फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि वो इस इक्वेशन को ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये है हमारा C एंड D, 2 क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर। तो C को पहले हम करके देखते हैं। C की जगह जो है यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखना है, यानी कि हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन में, तो हमें 2 पुट करना है, यानी कि 7 इंटू 2 प्लस 5 इक्वल 19। 7 2 जो 14 प्लस 5 इक्वल 19, और यहां पर देखें तो 19 इक्वल 19, हम यहां कह सकते हैं कि जो हमारा LHS है और इक्वल है RHS के। ठीक है, ये फॉलो करता है। इसी तरीके से सेम इस पे आते हैं। यहां पर हमें p की वैल्यू 1 रखना है, यानी 4 इंटू 1 -3 इक्वल 13।
4 1 जा 4 माइनस 3 इक्वल 13। तो 4 में से 3 या 1 इक्वल 13 कभी नहीं होगा, यानी कि ये फॉलो नहीं करता है। हम यहाँ पर लिखेंगे LHS नॉट इक्वल RHS। आप लोगों को जहां कहीं भी समझ में ना आए वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में आप सीधे अपनी बात को हम तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर देखिए 5 इक्वल -4 लिखा हुआ है, यानी जहां भी हमें P दिखेगा वहां हमें -4 लिखना है। 4 ये ऐसे लिख देंगे हम, ये -4 है और यहाँ पर हिडन इंटू होता है तो इंटू -4 करेंगे, -3 इक्वल 13। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 4 4 जा 16, यानी कि माइनस का 16 माइनस का 3 इक्वल 13, -19 इक्वल 13। ये क्या एक दूसरे के बराबर है? तो नहीं है, यानी कि LHS नॉट इक्वल RHS। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ये F है। P इक्वल 0, यानी जहां भी हमें P दिखेगा वहां हम 0 लिखेंगे, इक्वल 13। 4 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इंटू 3 इक्वल 13, यानी -3 इक्वल 13। कभी भी -3 और 13 बराबर नहीं होते हैं, तो यहां भी हम लिखेंगे LHS नॉट इक्वल RHS। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम सबसे पहले करके देखते हैं। अब की बार हमें वैल्यू नहीं दी हुई है, और जब हमें कोई वैल्यू ना दी हो, जैसे इसमें P लिखा हुआ है और P की वैल्यू अब की बार हमें नहीं पता है। अगर हमें वैल्यू नहीं पता तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे पास कुछ आसान तरीके हैं और उससे हम करके देखते हैं। 5P इक्वल, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस का 2 लिखा हुआ है, और प्लस का 2 इस साइड में चला जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि जब हम कोई भी नंबर इक्वल के इस पार लाते हैं तो उसका सिंबल जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहां भी सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी कि 17 - 2 हो जाएगा। 5P इक्वल 15, क्योंकि 17 से 2 माइनस कर देंगे हम, और यहाँ पर P इक्वल, अब यहाँ पर क्या करना है, ये 15/2 हो जाता है, यानी कि 15/5 हो जाता है। कोई नंबर जब इस साइड में आता है, इक्वल के इस साइड में आता है और ये इसमें रहता है, ठीक है, अगर इक्वल के इस साइड में, तो यहाँ आकर वो डिवाइड में हो जाता है। यहाँ पर ये डिवाइड में हो गया, यानी कि 5 इक्वल 5 3 जा 15, P इक्वल 3। P की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 3 आ गई। अब क्या ये क्वेश्चन सही है जो हमने किया या नहीं है, इसको भी हम चेक कर सकते हैं। इसको कैसे चेक करेंगे, आइए इधर करके देखते हैं। यहाँ पर 5P लिखा हुआ है और +2 इक्वल 17। P की जगह हम 3 रखेंगे तो 5 इंटू 3 + 2 इक्वल 17। 5 3 जा 15, 15 + 2 इक्वल 17, 17 इक्वल 17, यानी कि RHS LHS इक्वल है, यानी कि ये इक्वेशन पे जो हमने अपनी वैल्यू निकाली है वो वैल्यू सेटिस्फाइड करता है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। 3M इक्वल 4 + 14, क्योंकि ये इस साइड में चला गया तो यहां पर -14 था, इस साइड में आ गया +14 हो गया, यानी कि 3M इक्वल 18, और 3M, अब M की वैल्यू को हमें पता करना है तो M को अलग कर देंगे और ये नंबर एक साथ आ जाएंगे। 18/3, 3 6 18, M की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। M की वैल्यू को हम इसमें रख के देखेंगे, इस नंबर के साथ में, यानी कि 3M - 14 इक्वल 4 में M की जहां जहां लिखा हुआ वहां 6 लिखेंगे, यानी 3 × 6 - 14 इक्वल 4, 18 - 14 इक्वल 4, यानी कि 4 इक्वल 4। ये हमारा RHS और LHS इक्वल हो गया। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि जो भी स्टेटमेंट हमें दिया है उसका हमें क्या लिखना है? इक्वेशंस लिखना है। यानी इन्होंने अब की बार इक्वेशन बनाकर नहीं दिया, इक्वेशन हमें खुद बनाना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने बता दिया कि कैसे बनाना है। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है द सम ऑफ नंबर, यानी किसी नंबर का सम एंड 4 is 9,
कोई नंबर है उसमें हम अगर जोड़ते हैं 4 को तो 9 आना चाहिए। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि कोई नंबर x है, x में अगर हम जोड़ते हैं 4 को यानी कि x प्लस 4 लिखते हैं तो इक्वल में क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। यानी कि इक्वेशन हमारा ये बनना चाहिए, x प्लस 4 इक्वल 9। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। यानी कि y से हमें सब्ट्रैक्ट करना है कि एक नंबर है 2 इसको, और हमें मिलना क्या चाहिए, 8 मिलना चाहिए। यानी कि y माइनस 2 इक्वल 8, ये इक्वेशन बनना है इसका। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन को अगर हम देखें तो लिखा है 10 टाइम a इज 70। यानी कि a एक कोई नंबर है, अगर उसको हम 10 टाइम यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें आंसर में 70 मिलना चाहिए। यानी कि इक्वल में हमें 70 मिलना चाहिए। यानी इसका ऐसे बनेगा 10 इंटू a इक्वल 70, ऐसे बनेगा। इसी तरीके से द नंबर ऑफ v डिवाइडेड बाई 5 गिवन 6। यानी कि एक नंबर है हमारे पास b, अगर हम उसमें डिवाइड करते हैं 5 से, उस नंबर को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। यानी कि b बाई 5 यानी कि v डिवाइड बाई 5 इक्वल 6, इसका आंसर होगा, यानी कि इक्वेशन बनेगा। इसी तरीके से 3/4 ऑफ t इज 15। यानी कि 3/4 का मतलब हो गया 3/4, यानी कि 3/4 ऐसे लिखा जाएगा ये। तो 3/4 t यानी कि t का 3/4, ठीक है। अगर हम t कोई नंबर है, अगर हम उसका 3/4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 15 मिलना चाहिए। यानी कि 3/4 t इक्वल 15। इसी तरीके से नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास SEVEN, यानी कि 7 टाइम m प्लस 7 गेट्स you 17। यानी कि 7 टाइम हम m को प्लस करते हैं 7 से, यानी कि m कोई हमारे पास नंबर है, अगर हम उसको 7 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं और फिर प्लस करते हैं 7 तो हमें मिलना चाहिए 77। यानी कि हमारे पास ये मिलना चाहिए 7m प्लस 7 इक्वल 77। इसी तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा 1/4 ऑफ, यानी कि 1/4 ऑफ a, यानी कि a का 4th पार्ट। इसमें हमें क्या करना है, माइनस करना है 4 को, यानी कि -4 गिवन 4, यानी कि हमें अब क्या मिल गया, 4 मिल गया। यानी कि ये ऐसे लिखा जाएगा a/4 माइनस 4 इक्वल 4। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम। अगर हम 6 को 6 टाइम लेते हैं, 6 टाइम y लेते हैं, अगर हम एक 6 टाइम y है और एक 6 है, यानी कि हम ऐसे करते हैं इसको, 6 टाइम y ले लिया, -6 किया क्योंकि फ्रॉम है, -6 किया तो गेट 60, हमें 60 मिलता है, ऐसे करना है। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ यू एड 3 to 1/3 ऑफ z यू गेट 30। यानी कि z/3 प्लस 3 इक्वल 30। यानी कि यहाँ पर ऐसे कह रहे हैं ये कि देखो 1/3, यानी 1/3 z का, यानी कि z है हमारे पास तो z का 3rd, और इसमें ऐड करना है हमें 3, यहां पर लिखा हुआ है एडेड 3, तो यानी कि 3 ऐड कर दिया और अब हमें मिलेगा क्या, 30। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।